नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक्सेल मैक्रो के फंक्शंस के बारे में। एक्चुअली उससे पहले हम समझते हैं कि फंक्शन होता क्या है। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो कि बिल्कुल आपका फ्री है। सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं आगे चल के इन वीडियो को, क्योंकि ये यूजफुल हो सकती है कभी भी, हर एक ऑफिस में आपका यूज होता है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गो विद फंक्शंस। राइट, तो फंक्शन क्या होता है? कि एक फंक्शन आपका नॉर्मली तीन मेथड पे काम करता है, जिसमें आपका इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग फंक्शन। किसी भी तरह का फंक्शन की बात करें तो ये करता है काम आपका इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट के ऊपर। राइट, तो इसमें इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि आपको पहले एक इनपुट रेडी करना है, फिर उस इनपुट से क्या आपको डेटा चाहिए, क्या करना है काम, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, और लास्ट में आपको आउटपुट क्या जनरेट करना है, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो तीन चीज आपको नॉर्मली डिफाइन करेंगे। इवन अगर आप नॉर्मल प्रोसीजर लिख रहे हो तो उसमें भी यही मेथड यूज होता है, लेकिन यहाँ पर हर चीज का अलग अलग डिफाइन है। राइट, तो फंक्शन जब भी आप काम करते हो तो पहले आपको अ, जो भी फंक्शन है आपका एक वैल्यू कुछ न कुछ रिटर्न करके देता है, जिसको हम बोलते हैं आउटपुट। राइट, तो जैसे कि अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ a प्लस बी इक्वल्स टू सी। राइट, यानी कि आपका दो इनपुट है इसमें, a एंड b। राइट, इन दोनों का प्रोसेसिंग क्या हो रही है? इन दोनों को ऐड किया जा रहा है। व्हाट इज सी? सी इज योर आउटपुट। तो दैट्स व्हाट इस फंक्शन इज। बहुत ही आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो इसी तरह से इसी मेथड को यूज करके हमें कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं अपने वीवी के अंदर। फंक्शन का दूसरा आपका मेन पर्पस होता है रीयूजेबिलिटी। राइट, रीयूजेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि आपने एक बार फंक्शन रेडी कर दिया है, उसको आप बार बार कॉल कर सकते हो। जो वैल्यू है आप उसको रिटर्न कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए कि आपको लास्ट रो फाइंड करना है किसी पर्टिकुलर टेबल का, राइट, किसी पर्टिकुलर शीट का। तो आप इसमें एक बार में इनपुट दीजिए, ओके, वर्कशीट का रेफरेंस दीजिए, और आपको रेंज दीजिए, वो उसमें से आपको लास्ट रो निकाल के दे देगा। सिमिलरली अगर आपको देखना है कि एक पर्टिकुलर शीट है, उसमें जो भी आपका करंट रीजन है, या जो भी आप रीजन पास कर रहे हो, उसके करंट रीजन की लास्ट रो और कॉलम आपको निकाल के दे दे, तो वो भी आप फंक्शन के थ्रू निकाल सकते हो। तो जब भी आप किसी दूसरी शीट में अगर सिमिलर काइंड ऑफ एक्सरसाइज अगर आपको करनी है, तो वो आप वहाँ फंक्शन में कर सकते हो। तो यही आपका काम होता है फंक्शन का। फंक्शन बनाते कैसे हैं, ये हम अपने एक्सेल मैक्रो में हम आज आपको बताएंगे। फंक्शन बनाने के लिए आपको नॉर्मली सेम ही प्रोसीजर है। आप विजुअल बेसिक की स्क्रीन में जाइएगा। विजुअल बेसिक की स्क्रीन में जाने के बाद यहाँ आपको मैं एक मॉड्यूल बना लेता हूँ, जिसमें क्या स्पेशली हम फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट मी क्रिएट वन मॉड्यूल। आप इंसर्ट मॉड्यूल करके आप यहाँ पर मॉड्यूल बना सकते हो। ओप्स, ये सही यूजर फॉर्म मैंने इंसर्ट कर लिया है। यूजर फॉर्म के बारे में भी हम थोड़ी जानकारी देंगे लेकिन बाद में। लेकिन फिलहाल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शन। इस मॉड्यूल का नाम मैं चेंज कर लेता हूँ जेनेरिक फंक्शन, या और मे बी फंक्शंस फंक्शन। तो आप जब भी आप फंक्शन डिफाइन करते हैं तो जब आप प्रोसीजर बनाते हो, ये प्रोसीजर का आपका बेसिकली सब रूटीन लिखते हो, तो आप स्टार्ट करते हो सबसे। फंक्शन लिखने के लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा फंक्शन से। फंक्शन लिखने के बाद आप जो भी फंक्शन है उसका नाम देना पड़ेगा, जिससे कि आप आगे चल के उस फंक्शन को यूज कर सकें। एग्जाम्पल के लिए हम करते हैं, कोई एक ले लेते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ रोज इन अ पर्टिकुलर सेल, यानी कि सॉरी, नॉट सेल, इन पर्टिकुलर रेंज। राइट, तो आपने एक A1 दिया है, उसका करंट रीजन लेके उसका आपको लास्ट रो फाइंड करना है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं लास्ट रो। ठीक है, एल एन जी लास्ट रो। तो ये मेरे फंक्शन का नाम हो गया, या मैं आपका स्टार्ट कर सकता हूँ एफ एन गेट लास्ट रो। ओके, एफ एन गेट लास्ट रो। एफ एन मतलब फंक्शन, गेट मतलब गेट, लास्ट रो आपको लास्ट रो प्राप्त करना है, निकालना है। ये मेरे फंक्शन का नाम हो गया। फिर उसके बाद हमें डिफाइन करने पड़ेंगे इनपुट। ये जो ब्रैकेट लगाना पड़ेंगे, विद इन ब्रैकेट आपको इनपुट देना पड़ेगा कि आपके इनपुट पैरामीटर्स क्या होंगे, आर्ग्यूमेंट क्या होंगे। राइट, आप तो या तो आप आर्ग्यूमेंट बोलिए, या फिर आप बोल सकते हैं उनको पैरामीटर्स, या इनपुट भी बोल सकते हैं। तो जो भी बेस्ट लगे आप यूज करिए। ऑलराइट,
अब यहाँ पे हमको जब भी आपको लास्ट रो निकालना होगा तो लास्ट रो के लिए आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए जिससे कि आप लास्ट रो निकाल सकते हो, वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मुझे एक वर्कशीट चाहिए, तो मैं कर लूंगा ING, या तो आप सीधा रो रेंज ले सकते हो या वर्कशीट ले सकते हो, डिपेंड ऑन अप टू यू। तो चलो वर्कशीट भी ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम वर्कशीट पास करेंगे और साथ में आपका एक पर्टिकुलर सेल का रेफरेंस देंगे, उससे आपका लास्ट रो निकाल के ये हमें दे देगा। तो हम यहाँ पे देते हैं WS एज वर्कशीट। ऑलराइट, तो वर्कशीट हमने दिया, इसके बाद हमने दिया है एक रेंज। ऑलराइट, तो जो भी आपकी रेंज होगी उस रेंज का करंट रीजन ले लेंगे, या तो आप एज ए स्ट्रिंग ले लो या फिर एज ए रेंज ले सकते हो। तो आई वुड से कि आप सेल रेफरेंस एज अ स्ट्रिंग ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे str सेल रेफ एज स्ट्रिंग। तो सेल रेफरेंस का मतलब है कि आपको देना है A1 A2 B1 B2 वट एवर द रेंजेस, और इसका जो आउटपुट निकल के आएगा एज लॉन्ग निकाल ले लेते हैं। यानी कि आउटपुट का जो टाइप होना चाहिए वो लॉन्ग होना चाहिए। लॉन्ग का मतलब है एक इंटीजर जो कि जिसकी वैल्यू एक लॉन्ग इंटीजर के रूप में आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये हमारा फंक्शन का एक इनिशियल रेडी हो गया, यानी कि ये हमारा फंक्शन है, इसमें हमने आउट इनपुट डिफाइन कर दिया, ये हमारा आउटपुट है। अब जो भी आपका प्रोसेस है, राइट, तो इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, प्रोसेस जो लिखेंगे विद इन दीज टू, यानी फंक्शन और एंड फंक्शन के बीच में जो भी लिखेंगे वो आपका होगा प्रोसेस। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ यहाँ पर, तो हम कैसे लिखेंगे, लास्ट रो निकालना है, तो स्टार्ट करते हैं WS डॉट रेंज। जो भी आपकी रेंज है वो कहाँ पर दी हुई है, str सेल रेफरेंस में। ओके, str सेल रेफरेंस को आप देंगे डॉट करेंट रीजन। ओके, तो इसका जो करेंट रीजन होगा डॉट रोज डॉट काउंट। तो यानी कि टोटल रो जितनी भी होंगी उसमें वो आपको काउंट करके मिल जाए, और इसको हमको कर लेते हैं रिटर्न। हालांकि एक लाइन का है, आप इसमें मल्टीपल लाइन का कोड भी आप आसानी से लिख सकते हो, राइट। दिस इज द वन वे टू गेट दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट मे बी आप यहाँ पर कंडीशन भी डाल सकते हो, आप यहाँ पर मल्टीपल लाइन का कोड भी लिख सकते हो। ये एक छोटा सा प्रोसेसर है, लेकिन अगर आपको कोई मल्टीपल लाइन का फंक्शन लिखना है तो आप यहाँ पर बिल्कुल लिख के, बस आपको करना कितना है, जो भी आप फंक्शन का नाम दे रहे हो रिटर्न करने के लिए, उसी फंक्शन इक्वल्स टू करके जो भी वैल्यू आपको रिटर्न करनी है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो चलिए हम प्राप्त देखते हैं कि क्या हमारा लास्ट रो मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट। लास्ट रो मिलेगी या फिर नहीं मिल पाएगी। तो लेट्स से इसी वर्कबुक की बात करते हैं, हम एक सब रूटीन लिखते हैं। ओके, हम अपना फंक्शन टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमें पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है WB सेट WS इक्वल्स टू दिस वर्कबुक डॉट शीट्स, या वर्कशीट ले लो, वर्कशीट्स। ये कोई भी वर्कशीट ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। अभी हमारे पास कौन सी वर्कशीट है ये हम चेक कर लेते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत डेटा हो। एग्जांपल के लिए तो शीट 1 ही ले लेते हैं, जिसमें हमारे पास E2 के अंदर कुछ डेटा अवेलेबल है। जब मैं इसको विजुअल करते हैं हम लोग, राइट, इसके लिए कमिंग यहाँ पे, ये देखिए, अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारी जो सीट है वो विजिबल हो चुकी है, राइट। इस सीट में अगर आप देखोगे तो E1 या E2 की बात करें तो E2 से लेकर काफी सारी रोज हैं, इनका हमें पता करना है लास्ट रो क्या है। सिंपल, ये फंक्शन हमें रिटर्न करके दे देगा ऑटोमेटिकली। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं विदाउट डेटा। तो हमें लिखना है यहाँ थोड़ा सा कोड। वर्कशीट कौन सी है, शीट 1।
तो अब हमें क्या पड़ेगा, हमने फंक्शन के लिए वर्कशीट मिल गया है, राइट। इसको आप OBJWS भी दे सकते हो या जो भी है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी आप फंक्शन को यूज करें तो उसके अंदर जो टाइप है आपके, इसका भी वही सेम ही टाइप होना चाहिए। आप एज अ वेरिएंट या कुछ पास नहीं कर सकते, तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा प्रॉपरली, OBJWS एज वर्कशीट। अदरवाइज व्हाट विल बी द प्रॉब्लम, ये जो वर्कशीट है आपकी, इसको पता नहीं चलेगा इसका टाइप क्या है, एंड देन इट विल स्टार्ट गिविंग सम काइंड ऑफ एरर। नाउ व्हाट इज द सेकंड थिंग, सेकंड थिंग इज सेल रेफरेंस। तो सेल रेफरेंस हमारा है E2, तो हम दे देते हैं। सिमिलरली वर्कशीट हमें ये भी स्ट्रिंग डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ करता हूँ dim str cell as string। यहाँ पर जो नाम दे रहे हो और इसके नाम से, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सेम रखो, आप चाहो तो अलग नाम भी दे सकते हो, आप चाहो तो सेम नाम दे सकते हो, डिपेंड ऑन योर चॉइस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप str cells इक्वल टू इसकी कोई वैल्यू, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं E2 से निकाले। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये इनपुट डिफाइन करने हैं। अब हमारे पास इनपुट अवेलेबल है OBJWS और ये। लेट्स फाइंड आउट आवर रो। तो रो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग एक ले लेते हैं आउटपुट, डेम आउटपुट, और क्या निकाल रहे हैं हम, रो नंबर एज लॉन्ग। इट्स बेटर कि आप सेम ही टाइप रखो। बाकी दूसरी लैंग्वेज है पाइथन में ये सब डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है, पर करते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है सजेस्ट। तो हमेशा ये करना चाहिए। तो यहाँ पर आप कर देते हैं सेट आउटपुट, ये जो वैल्यू है इसको बस आपको अपने फंक्शन में डिफाइन करना है। तो आपको देना है ये, आपको लिखना है FN, ओके। और यहाँ पर जैसे आप कंट्रोल स्पेस दबाने के बाद ऑटोमेटिकली ये आपको दिखा देगा कि जो भी आप फंक्शन से स्टार्टेड, जितने भी आपने नए फंक्शन लिखे हैं, ये आ गया। और यहाँ पर आपको वर्कशीट है, वर्कशीट कौन सी वर्कशीट है, OBJWS, कॉमा, अब आपको str सेल रेफरेंस स्ट्रिंग देना है। अब यहाँ पर आप दे सकते हो str सेल, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये पर्टिकुलर आपके रेंज होते हैं। इनको दो टाइप से दिया जाता है, यहाँ पर और भी आप डिफाइन कर सकते हो। लेट्स से आई वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, आई थिंक दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, और मुझे लगता है कि वो पर्टिकुलर इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसको एज वेल और एज रेफरेंस जो भी जो हम देते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा पता करेंगे कि एज वैल्यू देने से क्या बेनिफिट है और एज रेफरेंस देने से क्या बेनिफिट है, राइट। व्हाट इज द डिफरेंट बोथ ऑफ देम। तो फर्स्ट आप ये समझ लीजिए, बहुत ही हाई लेवल थोड़ा समझ लीजिए, अंडरस्टैंडिंग लीजिए कि फंक्शन का काम क्या होता है। फंक्शन का काम होता है कि आपका एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करना। एग्जांपल के लिए अगर मैं, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर बॉडी पार्ट्स, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दे डू लाइक अ डिफरेंट फंक्शन। Example, the fingers has some different tasks, the hands had different tasks, and so on, right? So similarly हम छोटे छोटे फंक्शन बनाते हैं, उनका अपना एक काम होता है, उनका एक अपना इनपुट होता है और वो एक आउटपुट जनरेट करते हैं। ऐसे छोटे छोटे फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग उसमें लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको एक रोबोट बनाना है, ठीक है, और आपको बहुत सारे रोबोट बनाने हैं, तो आपने क्या करना है, जो उसकी प्रोग्रामिंग तो एक ही करनी है, हैंड की प्रोग्रामिंग एक ही रहेगी, वो सेम प्रोग्रामिंग क्या होगा कि आपका हर एक उसमें काम करेगा। वो उसको जो जिस तरह से आपका फिंगर्स मूवमेंट होगा, हेड मूवमेंट होगा, तो इन सब की जो प्रोग्रामिंग सेम ही होगी हर जगह। तो वो एक फंक्शन हो गया, यानी कि एक ही फंक्शन आप हर जगह लगा रहे हो। दैट्स इज द डिफरेंस। तो रीयूजेबिलिटी वाली जो मैंने आपको बात करी थी। अभी चलो देख लेते हैं हमारा फंक्शन सही से काम कर रहा है नहीं है। तो मैं यहाँ पर चलाता हूँ F8 से। ये देखिए बहुत परफेक्टली, अब ये देखो यहाँ से फंक्शन पे मूव हो गया है यहाँ, क्योंकि इसने ये FN लास्ट फंक्शन यहाँ पे फॉर्म किया और यहाँ पे सीधा चला गया, और ये वैल्यू आया, इधर वैल्यू गेट किया, और यहाँ पर इसने इसमें स्टोर कर दिया, राइट, 24। अगर आप उस अपने एक्सेल वाली उस पर जाओगे तो वहां आपको ये 24 ही दिखाई देगा। लेट मी जस्ट शो यू। ये देखिए टोटल नंबर ऑफ रोज जो आ रही है आपकी 24 है, राइट। जैसे रोज काउंट किए हैं हमने, नंबर ऑफ रो नहीं किया है, रोज काउंट किया है, ये भी देखिए। तो ये था हमारा काउंट। अगर हमें रो प्राप्त करनी है, 25 आंसर लेके आना है, तो वो कैसे करेंगे,
तो इसके लिए थोड़ा सा आपको अपने फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा। वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, आसान है। आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ रोज डॉट काउंट की जगह अगर आप सिर्फ रो लिख लेते हो, रो का मतलब हो गया, ये तो हो गया आपका ओवरऑल रोज काउंट की आपका करंट रीजन का रो है, तो यानी कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं। अगर आपको पता करना है कि लास्ट रो कौन सी है, राइट, लास्ट रो कौन सी है, तो उसका उसको लिए आपको थोड़ा सा इसमें और एडिशन लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देन हम क्या करेंगे, लेट मी राइट टू पीस ऑफ कोड, 2 and 3 लाइन्स। तो हम करेंगे डब्ल्यू एस रेंज, आई मीन डब्ल्यू एस डॉट रेंज, यहाँ पे ले लेते हैं हम बी, जो भी आपका कॉलम है जिस रो में पता करना है, एंड सेल्स, सॉरी रोज डॉट काउंट, यानी कि आपकी जितनी टोटल रो है, टोटल रो कितनी होंगी आपकी, अगर ये 2003 एंड अबव है, तो ऑब्वियसली आपका ये इसमें 2003 से जो भी अबव है, 2000 के बाद, 2003 के बाद के जो भी वर्जन है आपके, उसमें लगभग 10 लाख रो होती है, ठीक है। डॉट एंड, यहाँ पे ओ, ओ, मैं लिखता है एंड एक्सेल अप, ओके, यानी कि सबसे नीचे वाली रो से ऊपर जाना है हमें, डॉट रो। तो ये आपका जो हमें वैल्यू बना के देगा, ये वो देगा, राइट। तो आपको लिखना है ऑलराइट। तो हम इसको अभी के लिए चेंज कर देते हैं। तो ये लास्ट रो है, ये करंट रीजन, ये आपका तब काम करता है जब आपकी फर्स्ट रो से स्टार्ट हो रहा हो। लेकिन अगर यहाँ पे हमें बात करें, क्योंकि हमारी ये सेकंड रो से स्टार्ट हो रहा था, तो इस वजह से ये आपका आया है। तो नाउ लेट्स सी फॉर दिस ऑल्सो, बी नहीं, ये हमारा E2 है, तो हमें ई ही लेना पड़ेगा, ओके। सो अब इसको कैसे लगाएं, इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा थोड़ा सा और एडिशनल। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, लेफ्ट से 1, तो हम ले लेंगे लेफ्ट str सेल रेफ, ओके, कॉमा 1, ऑलराइट। तो ये है अगर आपका ए या ई लिखा हो, अगर आपकी वैल्यू अगर ज्यादा हो, राइट, अगर ज्यादा वैल्यू हो तो वो कैसे करेंगे, राइट। तो इसमें होता है आपका एब्सोल्यूट रेंज करके एक फॉर्मूला होता है, उसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। तो लेट्स सी, वो भी कर लेते हैं। तो एक वेरिएबल ले लीजिए, आर एन जी, देन आर एन जी रेंज एस रेंज, ठीक है। और इस रेंज को हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। डिम जब भी आपकी जब जो रेंज आएगी, उसमें किस तरह से दिखाई देगी, उसकी जो रेंज होगी वो आपको दिखाई देगी बी डॉलर सी डॉलर, और डॉलर के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं डॉलर से स्प्लिट। तो डॉलर से स्प्लिट कर लेते हैं, पहले ये रेंज डिफाइन कर लेते हैं, सेट आर एन जी रेंज इक्वल्स टू डब्ल्यू एस डॉट रेंज, जो भी आपकी है, एस टी आर सेल आर ई एफ, और तो ये आपका यहाँ पर आ गया। अभी थोड़ा सा इसको यहाँ पर क्या करना है हमको, अ, ये जो वैल्यू है, इसको कर देते हैं हम स्प्लिट। स्प्लिट करेंगे, किससे करना है, हमें स्प्लिट करना है डॉलर से, ओके। और उसका आपको जीरो इंडेक्स वैल्यू दे लीजिए, दैट्स इट। अब आपका ये काम कर जाएगा, आपका लास्ट रो आसानी से प्राप्त कर सकते हो। लेट्स डू इट अगेन, सम एरर, ओप्स, आपको लिखना है डॉट एड्रेस,
Okay, now try. Something wrong again. क्लोज डॉट काउंट हमारा सही आ रहा है. डॉट एंड एक्सेल अप डॉट थ्रो. मेथड रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट वर्कशीट फेल, तो हमें निकालना पड़ेगा इसका कुछ डिटेल. लेट्स डू इट. आई थिंक वी आर राइटिंग मोस्टली इंफॉर्मेशन करेक्ट. इस तरह के इशू आपको आ सकते हैं कभी भी. सो बी रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ इशू रिजोल्यूशन. तो इसमें आपको देखो E2 लिखा हुआ है, हमने किया है स्प्लिट और ये वैल्यू जीरो इंडेक्स पे क्यों नहीं आ रही है. दैट्स आई थिंक द प्रॉब्लम. ऑलराइट. तो $E2 आपका निकल के आएगा. इसमें जो वैल्यू आ रहा है $E $2. तो अगर हम बात करते हैं इसका, तो हमें लेना पड़ेगा 1 पे फर्स्ट इंडेक्स एंड दैट इज द E. तो हमें E की जगह निकालना पड़ेगा यहाँ पर 1. दिस इज द ओनली मिस्टेक दैट वी वर डूइंग. और यहाँ हम स्टार्ट कर, तो F8 दबाना है सर. दैट्स इट. अब देखिए रो नंबर 25 जो हम 25 लेना चाह रहे थे वो भी हमारा मिल गया. तो हमने ये दो फंक्शन आपके एक्सप्लेन कर दिया है, कि इशू भी आपको कर दिया है, साथ में हमने डिफाइन किया है कि आप अपनी रो को स्प्लिट करके कैसे रो एंड कॉलम को अलग अलग प्राप्त कर सकते हो. तो ये था आज का हमारा वीडियो. आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा. और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी. तब तक के लिए आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे. थैंक यू. धन्यवाद.